दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ मिली इस शर्मनाक और करारी हार के बाद हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मैच खत्म होने के बाद काव्या मारन ने ड्रेसिंग रूम में कप्तान ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की क्लास लगा दी है और उनके प्रदर्शन पर जो बयान दिया है उसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। आखिर क्यों काव्या मारन ने अपने ही स्टार खिलाड़ियों को फटकार लगाई और विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने क्या कहा? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको काव्या मारन के उस गुस्से और उनके बयान की एक एक इनसाइड स्टोरी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हैदराबाद के खेमे में इस वक्त बड़ी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु के ऐतिहासिक एएम चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज वो मंजर देखने को मिला जिसकी कल्पना शायद किसी भी कट्टर सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच फैन ने सपने में भी नहीं की होगी। मैच की शुरुआत में जब हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 201 रनों का एक विशाल, भीमकाय और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया था तो ऐसा लग रहा था कि ऑरेंज आर्मी इस मैच को आसानी से अपनी मुट्ठी में कर लेगी। लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने जिस बेरहमी, निडरता और निर्दयता के साथ इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को खिलौना बनाकर छोटा साबित कर दिया, उसने सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया और उन्हें आग बबूला होने पर मजबूर कर दिया। मैच के दौरान वीआईपी स्टैंड्स में बैठी काव्या मारन के चेहरे पर हार की गहरी मायूसी, छटपटाहट और बढ़ता हुआ गुस्सा साफ तौर पर कैमरे में कैद हो रहा था, जो सोशल मीडिया पर भी तुरंत वायरल हो गया। जैसे ही अंपायर ने मैच खत्म होने की घोषणा की, काव्या मारन ने बिना एक पल गंवाए सीधे ड्रेसिंग रूम का रुख किया। वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और जैसे ही वो अंदर पहुंची, उन्होंने वहां मौजूद कप्तान ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और विस्फोटक ट्रेविस हेड की क्लास लगानी शुरू कर दी और उन पर जमकर अपनी तीखी नाराजगी जाहिर की। काव्या मारन का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बेहद कड़े, तल्ख और सीधे दिल में चुभने वाले लहजे में अपनी टीम के इन तथाकथित मैच विनर्स और स्टार खिलाड़ियों को सरेआम आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे को चीरते हुए, गरजते हुए कहा, मैदान पर आज आप लोगों ने जो शर्मनाक प्रदर्शन किया है वह न केवल सनराइजर्स हैदराबाद के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है, बल्कि पेशेवर क्रिकेट के किसी भी उच्च स्तर पर इसे कतई स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, आप दोनों को इस टीम का सबसे मजबूत और भरोसेमंद ओपनिंग पिलर माना जाता है। पूरी टीम की रणनीति आप दोनों के इर्द गिर्द बुनी जाती है। हमें उम्मीद थी कि चिन्नास्वामी की इस छोटी बाउंड्री पर आप अपनी विस्फोटक और आक्रामक शुरुआत से आरसीबी के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देंगे, लेकिन इसके ठीक उलट आपने मैनेजमेंट, कोच और लाखों फैंस की उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर और शर्मिंदा कर दिया है। काव्या ने उनकी बल्लेबाजी की कमियों को उजागर करते हुए आगे कहा, आईपीएल जैसे दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिस्पर्धी मंच पर जहां करोड़ों की नजरें आप पर होती हैं, वहां मात्र 11 और 7 रन जैसे मामूली स्कोर पर अपना विकेट फेंककर पवेलियन की राह पकड़ लेना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। आप दोनों को यह संजीदगी से समझना होगा कि T20 क्रिकेट में ओपनर्स का काम सिर्फ बल्ला घुमाना नहीं, बल्कि टीम को एक ठोस आधार देना भी होता है। अगर आज हमारे मध्यक्रम में कप्तान ईशान किशन ने वो 80 रनों की जादुई, निडर और अकेले दम पर लड़ी गई संघर्षपूर्ण पारी नहीं खेली होती, तो आज हमारी हालत इतनी पतली होती कि हम शायद 150 रनों के सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी पूरी तरह से तरस रहे होते और घुटने टेक चुके होते। क्या आप लोगों को अंदाजा भी है कि आपकी इस लापरवाही ने बाकी बल्लेबाजों पर कितना अनावश्यक दबाव डाल दिया था? उन्होंने अपनी बात को और कड़ा करते हुए अभिषेक और हेड की तरफ इशारा किया और कहा, सनराइजर्स का नाम आज अगर दुनिया भर में है तो वह हमारी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से है, न कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना खेल की वजह से। अगर आप लोग पावर प्ले का फायदा नहीं उठा सकते तो फिर आपकी इन भारी भरकम साख का क्या मतलब? मुझे अगले मैच में इस तरह का कोई भी लचर प्रदर्शन नहीं चाहिए, वरना याद रखिएगा कि बेंच पर बैठे खिलाड़ी आपसे कहीं ज्यादा रनों के भूखे हैं। काव्या मारन का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने अभिषेक और हेड की तकनीक पर सवाल उठाते हुए कहा कि पावर प्ले के उन महत्वपूर्ण ओवरों में जब आपको आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहिए था और रन गति को 7वें आसमान पर ले जाना था, तब आप बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना विकेट तोहफे में देकर आ गए। आपकी इस एक गलती ने टीम की पूरी लय बिगाड़ दी और निचले क्रम के बल्लेबाजों को अनावश्यक दबाव के दलदल में धकेल दिया। गुस्से का यह सैलाब यही नहीं रुका। काव्या मारन ने नवनियुक्त कप्तान ईशान किशन को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
उन्होंने ईशान की कप्तानी की सूझबूझ और उनकी दिशाहीन गेंदबाजी रणनीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, ईशान, इसमें कोई शक नहीं कि आपने व्यक्तिगत तौर पर बल्लेबाजी बहुत अच्छी की और टीम को संभाला, लेकिन एक कप्तान के तौर पर आज आपकी फील्डिंग, सजावट और बॉलिंग रोटेशन पूरी तरह से फेल साबित हुई। जब मैदान के बीचों बीच विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल चौको छक्कों की झड़ी लगा रहे थे और हमारे गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे, तब आपके पास उनसे निपटने के लिए कोई प्लान भी तैयार क्यों नहीं था? हमारे मुख्य गेंदबाजों ने 12 और 17 की इकोनॉमी से सरेआम रन लुटाए और आपने उन्हें रोकने के लिए या बल्लेबाजों को भ्रमित करने के लिए कोई भी आक्रामक या रक्षात्मक रणनीति नहीं अपनाई। आज हमें मैदान पर वो पुरानी फाइटिंग स्पिरिट कहीं नजर नहीं आई जिसके लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। अगर यही रवैया रहा तो आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। ड्रेसिंग रूम में मचे इस घमासान के बीच काव्या मारन का गुस्सा उस वक्त एक गहरे सम्मान और आत्ममंथन में बदल गया जब उन्होंने आरसीबी के दिग्गज किंग विराट कोहली की बल्लेबाजी का जिक्र छेड़ा। उनके इस बयान ने वहां मौजूद हर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ का ध्यान अपनी ओर पूरी तरह से खींच लिया, क्योंकि काव्या ने किसी बाहरी आलोचक की तरह नहीं बल्कि एक ऑनर के तौर पर विराट की मिसाल देते हुए अपने खुद के स्टार खिलाड़ियों को कड़ा आईना दिखाया। उन्होंने बेहद संजीदगी और थोड़े भारी मन से कहा, अगर आप लोग वाकई में यह समझना चाहते हैं कि बड़े मैचों में और भारी दबाव के बीच एक विश्व स्तरीय पारी को कैसे बुना जाता है, तो आपको आज विराट कोहली की उस मास्टर क्लास बल्लेबाजी से सीखना चाहिए। विराट पाजी ने आज जिस तरह से परिस्थितियों को भांपा और 162 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से नाबाद 47 रनों की जो कसी हुई पारी खेली, उसने यह साबित कर दिया कि असली अनुभव और क्लास क्या होता है। काव्या ने आगे अपनी टीम के गेंदबाजों की मानसिक लाचारी पर प्रहार करते हुए कहा, विराट ने आज अकेले अपने दम पर हमारे अनुभवी गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक स्तर को इस कदर गिरा दिया कि वे गेंद फेंकने से पहले ही डरे हुए नजर आ रहे थे। आप लोगों को यह हकीकत स्वीकार करनी होगी कि जब विराट कोहली चिन्नास्वामी के मैदान पर बीचों बीच खड़े होते हैं तो उस स्टेडियम का हर एक कोना, हर एक दर्शक और यहां तक कि वहां की हवा भी उनका साथ देती है। आज हमारे खिलाड़ी उस दबाव के सामने पूरी तरह से दबे हुए और लाचार नजर आए। हमें यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि विराट कोहली जैसे महान लीजेंड को उनके अपने घर में और उनके अपने साम्राज्य में हराने के लिए आपको सिर्फ 100% मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी क्षमता से बढ़कर 200% जी जान लगानी पड़ती है, जो आज हमारी पूरी टीम में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। काव्या मारन की इस गहरी निराशा और हताशा की सबसे बुनियादी और बड़ी वजह टीम की दिशाहीन गेंदबाजी रही। उन्होंने विशेष रूप से जयदेव उनादकट और डेविड पेन के प्रदर्शन पर अपनी तीव्र नाराजगी जाहिर करते हुए बेहद कड़े शब्दों में कहा कि जब आरसीबी के बल्लेबाजों ने मैच के शुरुआती पावर प्ले में ही 76 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, तभी असल में यह मैच हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया था। उस वक्त गेंदबाजों के पास न तो कोई सटीक यॉर्कर थी और न ही कोई विविधता। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से देवदत्त पडिक्कल ने महज 21 गेंदों में 51 रन कूटे और कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 12 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर हमारे गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ दी, उसने यह साफ कर दिया कि हमारी रणनीतियां कितनी खोखली थीं। आप 201 रन बनाने के बाद भी अगर गेंदबाजों से इतना अनुशासनहीन प्रदर्शन देखेंगे तो जीत की उम्मीद करना बेईमानी है। अंत में काव्या मारन ने ड्रेसिंग रूम के माहौल को और गंभीर बनाते हुए एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि अगर अगले ही मैच में टीम के प्रदर्शन और दृष्टिकोण में जमीन आसमान का सुधार नहीं दिखा तो वे टीम के ढांचे और प्लेइंग 11 में बड़े, कड़े और चौंकाने वाले बदलाव करने से पीछे नहीं हटेंगी, चाहे वह खिलाड़ी कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। अब दोस्तों, काव्या मारन के इस गुस्से और उनके बेबाक बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इस हार के असली जिम्मेदार हैं? क्या ईशान किशन को अपनी कप्तानी में और सुधार करने की जरूरत है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में केविया एंग्री या ईशान सपोर्ट लिखकर जरूर साझा करें। क्या विराट कोहली की आरसीबी इस बार सच में चैंपियन बनने वाली है? अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2026 की हर एक इनसाइड खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।